भाइयों, पाकिस्तान में हो गया है इंटरनेट बंद। और जिसके लिए मैं आप सबको बधाइयां देना चाहता हूँ। खूब सारी आप बधाइयों के पात्र हैं। हिंदुस्तान में जितने भी लोग ये सब देख रहे हैं, इंटरनेट इतना स्लो हो गया है कि उनकी आवाम ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जो ये इंटरनेट स्लो हो रहा था उसके पीछे भी भैया इंडिया की साजिश है, राग की साजिश है। मतलब मैं आप सब भाइयों के लिए, मेरे देखने वालों के लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप सबको लख लख बधाइयाँ। और आप सब के मुंह में घी शक्कर। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि इंडिया ने अगर ऐसा कुछ किया है तो बहुत ही बढ़िया किया है। ये पाकिस्तान जितना रोए उतना बढ़िया है हमारे देश के लिए। पर साथ ही साथ मैं पाकिस्तान को ये भी बताना चाहता हूँ कि भाइयों, थोड़ी अकल चलाया करो, जो कि है नहीं पर अनयूज्ड है, तो थोड़ा सा यूज करने में कोई बुराई भी नहीं है। कि इंडिया ने कुछ ऐसा नहीं किया है। तुम्हारी खुद की मिनिस्ट्री का ये बयान है कि इंडिया ने कुछ ऐसा नहीं किया है। ये सब क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। तुम पाकिस्तान को ये भी नहीं पता होगा कि इंटरनेट चलता कैसे है, इंटरनेट आता कैसा है, इंटरनेट मिलता कैसे है। आप तुम सबको ये लगता होगा भैया इंटरनेट जो है ऊपर से कोई रूहानी ताकत भेजती होगी धरती पे, और तुम सबके सिस्टम पे वो इंटरनेट दौड़ने लग जाता है। शक्ति है ऊपर वाले, तेरी शक्ति से वो इंटरनेट दौड़ रहा है। तुमको तो ऐसे ही लगता होगा। नहीं भाइयों, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरनेट जो है समुंदर के अंदर केबल्स बिछी हुई है, बहुत मोटी मोटी और बहुत बड़ी बड़ी केबल्स है, और लाखों कंपनियां इसके पीछे काम कर रही हैं। वो इंटरनेट उनके थ्रू फ्लो करता है। अब कंपनीज पे, जैसे हिंदुस्तान में क्या था, आपने किसी का इंटरनेट ले रखा था उसको बिल पे करते हैं, अपना पेमेंट करते हैं, और वो पेमेंट जो है वो आगे उन कंपनीज को देते हैं जिनसे उन्होंने ले रखा, और वो उन कंपनीज को देती हैं जो कि पानी के अंदर जो ये पूरी वायरिंग उन्होंने बिछाई है उसकी देखभाल करती है और सुनिश्चित करती हैं कि हर किसी को इंटरनेट हर देश में पहुंच सके। अब हुआ ऐसा कि पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं। आए दिन ये कटोरा लेके हर देश में कूदते रहते हैं, कूदते फांदते रहते हैं, और सोचते हैं कि कहाँ से हमको है रूहानी ताकत, कहीं से हमको कुछ डॉलर्स मिल जाए, कुछ डॉलर हमारे भी इस कटोरे में आ जाए, जिससे हम कुछ लंदन में कुछ फ्लैट ले लें, दुबई में कुछ ज़मीनें ले लें, कुछ फ्लैट ले लें, और बाहर देश भागने का अपना जुगाड़ कर सकें। तो बेसिकली वो हाल है। अब पैसा इतना था पर वो सब निकल गया ना बाहर। तो इन्होंने उन कंपनीज को पेमेंट नहीं करी। अब वो पेमेंट नहीं करी तो जो तारें थी उनकी देखभाल वो कर नहीं पाए। अब इनकी तरफ जो तारें बिछी थी वो जब से बिछी हुई तब से बिछी हुई, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने बोला भैया रूहानी ताकत बेच रही है, क्या करना है, पैसा दे दो के रूहानी ताकत सब संभाल लेगी, वो रूहानी ताकत सब संभाल लेगी, इन्होंने ऐसा बोला। और उसके बाद इनका क्या हुआ, इनका बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। वो तारे समुद्र के नीचे हैं तो धीरे धीरे गलनी शुरू हुई, उनमें खराबी आनी शुरू हुई, टेक्नोलॉजी पुरानी होने लगी, रेगुलर अपडेट्स नहीं उस पे हो रहे थे क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना। तो वायर को भी तो वैसे ही आपको सब कुछ वो सब उसका टेक्निकल मुझे इतना नहीं पता, पर इतना पता है कि उसकी देखभाल जरूरी है। अब वो करने के लिए ना पैसा दिया, नहीं वो देखभाल हुई नहीं, अब वो हैं हो गई हैं खराब। अब उनको सही होने में समय लगेगा। वैसे 28 अगस्त इनकी आईटी मिनिस्ट्री कह रही है, पर पता नहीं कितना समय लगता है। अब देखते हैं। पर एक बार फिर से मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ जो भी हिंदुस्तान से देख रहे हैं कि भैया आप सबको मुबारक, क्योंकि ये रो रहे हैं कि इंटरनेट इनके यहाँ पे स्लो हो गया है। ये राग की साजिश हो गई है, ये इंडियंस की साजिश हो गई है, और इंडियंस आप अपनी साजिश में कामयाब हो गए हैं। आप सबको लख लख बधाइयाँ मुबारक। आप लोगों की जो साजिश थी उसमें आप कामयाब हो गए। इनका तो ऐसा ही मानना है। इनके यहाँ पे 100 से ज़्यादा फैक्ट्री बंद हो गई है, और हर फैक्ट्री में अगर मैं ये भी मान के चलो, अभी इनके यहाँ पे फैक्ट्री वैसी नहीं होती ना जैसे हम यहाँ पे सोचते हैं कि बिल्कुल अंबानी टाइप्स या अडानी टाइप्स फैक्ट्री होंगी। इनके यहाँ पे एक एक घर में चार चार कमरों की फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें पाँच पाँच 10 10 लोग काम कर रहे थे। तो मैं मान के चलता हूँ कि 100 कंपनीज बंद हुई हैं, और उसमें हर एक में 10 लोग थे, तो 1000 लोग बेरोजगार हो गए मान के चलते हैं। कुछ पैसा इनको इनके फ्रीलांसर कमा रहे थे। वो पहले तो लाइट ने इनको लूटा, इनके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो वो दे नहीं सब पा रहे थे काम अपना पूरा समय पे करके। दूसरा, अब कुछ मार इनको इंटरनेट ने भी लगा दिया। तीसरा, ये स्किल्ड तो है नहीं, तो वैसे ही ये जुगाड़बाजी से
4 चीजें इधर देखो, 4 चीजें उधर देखो, कर कुर के जैसे तैसे करके दे रहे थे बेचारे। कुछ लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट तो रोजी रोटी बना नहीं पा रही है, तो बेचारे फ्रीलांस वर्क करके कुछ कमा रहे थे, उनका भी इन्होंने बट्टा बैठा दिया है। करीबन एक एस्टिमेटेड के हिसाब से करीबन इनको 300 मिलियन के आसपास का अभी नुकसान हो चुका है, और ये नुकसान बढ़ता रहेगा। और ये जितना बढ़ेगा उतना हम इंडियंस के लिए अच्छा है, क्योंकि ये सारी जो भी टेक्निकल चीजें, जो कुछ ये फ्रीलांस वर्क अपने यहाँ ले जा रहे थे, ये किनको मिलेगा? ये हमारे देश में आएगा, जैसे बांग्लादेश में हुआ। उन्होंने अपने देश का खुद बट्टा बैठाया और खुद वहां पे ऐसे काम करे कि उसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करने लग गई। 30 से 40% जो है उनके जो ऑर्डर्स है वो इंडिया को मिलने लगी। वही हाल इनका भी होने वाला है। ये ऐसे काम कर रहे हैं, ये अपने ही देश का बट्टा खुद बैठाएंगे, तो कुछ आईटी जॉब्स हमारे पास जो इनके पास जाती थी वो अब हमारे पास आएंगी, और हमारे देश के बच्चे, हमारे देश का यूथ आगे बढ़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानियों, ऐसे काम और करो, और करो, और अपने देश का और बेड़ा कर। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।